हेलो एवरीवन, मैं लालमनी स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट का जो है सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का डेट आ गया है और वो डेट है 13/9/2024। यानी इस डेट को एक ही दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, देखिए ऊपर से बताता हूँ कि अभी बहुत कम डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। इसको पीडीएफ में जा कर के अभी बताऊँगा डिटेल से कि कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है तो काम चलेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, किसका जेरॉक्स ले जाना है, या तो फिर कितना फ़ोटो लगेगा, और फिर आपको कौन सा गलती नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। तो चलिए दिखाता हूँ इसका पीडीएफ और कब का नोटिस है और कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आप सारा चीज़ समझ पाएंगे। देखिए ये नोटिस है 3/9/2024 को। ठीक है, एक आवश्यक सूचना है किसके लिए, सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए एक एक लाइन वाइज आपको पढ़ा के समझाता हूँ और फिर कौन डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है वो भी बताऊँगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ये नोटिफिकेशन संख्या है 1/2023। आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम द्वितीय चरण सेकंड राउंड का आयोग कार्यालय काली नगर चाय बागान नामकोम, यानी किस जगह लेके जाना है, जेएसएससी का कार्यालय है कहाँ, काली नगर चाय बागान नामकोम रांची में। और कब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 13/9/2024 को। निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी, ऐसा नहीं कि एक बार में, 2 पाली में होगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 11 बजे से 1:30 बजे तक, यानी पहला पाली जैसे एग्जाम होता है 2 पाली में, सेम उसी तरह है। पहला है 11 से 1:30 बजे तक। द्वितीय पाली अपराह्न 2:30 बजे से, यानी 1 घंटा का ब्रेक है, फिर 5 बजे तक होगी। दोनों पालियों के अभ्यर्थी निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व जांच स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। यानी जैसे कि आपका टाइम 11 बजे है तो आप 10 बजे जा कर के पहुँच जाएंगे, और आपका टाइम सेकेंड सिटिंग में यदि 2:30 बजे से है तो आप 1:30 बजे तक वहाँ कम से कम पहुँच जाएंगे। उसके बाद क्या है, अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, ध्यान देना है, मूल प्रति बोलते हैं ओरिजिनल को, किसको, ओरिजिनल, मूल प्रति लेकर के जाना है। मूल प्रति कौन सा मूल प्रति, जो आप ऑनलाइन करते समय जो डाटा डाले हैं उसी का। और क्या क्या चलिए देखते हैं। एक स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति, यानी जिसका भी आप लेंगे ओरिजिनल, उसका एक छाया प्रति भी उसमें स्व हस्ताक्षर, यानी नीचे अपना ही साइन कराना है। तथा हाल ही में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। देखिए क्या क्या लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसमें एक कॉपी जेरॉक्स और फिर 2 पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद क्या बताया गया है, प्रमाण पत्रों की जांच के में उपस्थित होने नहीं होने, यानी जो नहीं होता है, तथा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की अवस्था में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थियां जो है समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। यानी जैसे कि आपको डेट दिया है 13/9 को और आप 13/9 को नहीं पहुंच पाते हैं, और या तो फिर दूसरा है कि आपके पास वो सारा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या है कि आयोग निर्णय लेगा कि उसको रिजेक्ट करना है या तो फिर टाइम देना है। ठीक है, तो ज़्यादा समझिए कि उसको रिजेक्ट ही कर देगा। तो क्या क्या लेकर के जाना है, देखिए नंबर वाइज दिया हुआ है इसमें, सीरियल वाइज। सबसे पहला है इसमें अभ्यर्थी परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, यानी आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड, क्या, उसका एडमिट कार्ड ले जाना है, एग्ज़ाम जो दिए थे उसका। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बहुत का एडमिट कार्ड खो जाता है, तो खो जाता है तो उस अवस्था में क्या करेंगे, कम से कम उसका एक जेरॉक्स कॉपी भी ले करके जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र हो गया जैसे कि इंटर, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, इसमें तीनों का बात है, तीनों का डॉक्यूमेंट देना है। यानी उसका क्या क्या देना है, उसमें एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल, और फिर मूल प्रमाण पत्र जो ओरिजिनल आता है, जो यूनिवर्सिटी से उठाते हैं या तो
जैक बोर्ड से, ठीक है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको लेकर के ही जाना है। तो ये इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो, जो आरक्षण का लाभ लेंगे उसी के लिए है, ठीक है। जैसे कि जाति या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, जो जैसे BC1, BC2, SC ST ये सारा का जैसे कास्ट बनता है तो उसको कास्ट ले करके जाना है। दूसरा है स्थानीयता प्रमाण पत्र, यानी जिसको बोले जाते हैं हम लोग रेसिडेंशियल, आवासीय, आवासीय को ही स्थानीयता प्रमाण पत्र बोलते हैं। इसको लेकर के जाना है। जो दूसरे स्टेट के हैं उसको ये दोनों में से कुछ भी नहीं लगेगा। खेल कूद कोटा प्रमाण पत्र, जो खेल कूद में टिक किए हैं, ध्यान देना है, जो खेल कूद में ऑनलाइन करते समय जो खेल कूद में टिक किए हैं कि हाँ मेरा स्पोर्ट्स में कोई सर्टिफिकेट है तो उसको लेके जाना है, नहीं तो अदरवाइज ज़्यादातर का नहीं रहता है। नेक्स्ट है निःशक्तता प्रमाण पत्र। निःशक्तता प्रमाण पत्र होता है हैंडीकैप्ड का, जैसे कि आप ब्लाइंडनेस है किसी का कोई लकवा वगैरह का रहता है सर्टिफिकेट, उसमें छूट रहता है और उससे ऑनलाइन करते समय डाले हैं तो ही लेके जाना है, तब इसको ले जाएंगे। नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू। भूतपूर्व सैनिक बोलते हैं कि आपका कोई परिवार से, जैसे आपके पापा मम्मी या तो फिर दादा दादी कोई यदि पहले से सैनिक हैं और आप ऑनलाइन करते समय यदि उसमें टिक किए हैं कि हाँ मेरे परिवार से भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसको ले करके जाना है, अदरवाइज आपको नहीं लगेगा। तो ध्यान देने की बात है कि ये तीनों जो है जनरली बहुतों के पास नहीं है। तो आपको कितना लेके जाना है, इसमें 1, इसमें 4, 4 8, 4 12 और इसमें जाति आवासीय लगेगा तो 2। तो देखिए इतना ओरिजिनल लेके जाना है, कितना 12 और 3 15, 15 ओरिजिनल लेके जाना है और इसका फिर जेरॉक्स भी एक सेट करवा लेना है और इसमें 100 हस्ताक्षरित रहना चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है। कितना, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के ही जाना है, जो कि बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। तो इतना ही था इसमें। यदि मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का आपको लेटेस्ट और फुल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।